मोदी जी ने कहा मुझे देश सौंपिए, मैं देश में परिवर्तन लाऊंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा। रिकॉर्ड टूटा हुआ था। ऐसी रैली यमुनानगर में पहले कभी नहीं हुई, जबकि जैसी रैली अब की बार यमुनानगर में थी। बारिश राहुल गांधी की लोकप्रियता को देख के मौजूदा सरकार ने जो इस तरह का ये काम किया, उनको 2 साल तक की सजा सुनाई और MP की सदस्यता रद्द कर दी गई। ये इससे कुछ नहीं होने वाला है। बचाओ, संविधान बचाओ, भारत बचाओ के नारे के तहत हम जो स्टिकर है वो सेक्रेटरीट के दीवारों में चिपकाएंगे। बीजेपी नफरत के बीज बो रही है, कभी जात पात को लेकर, कभी एक दूसरे राज्य को लड़ाया जा रहा है। तो मैं सभी से नम्र निवेदन, अपने नेता का सवाल करते हुए अपना प्रस्थान ग्रहण करेंगे। हमारे आदरणीय शर्मा जी यहाँ पहुँच गए हैं। आप सभी एक नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। कुलदीप शर्मा, कुलदीप शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना प्रस्थान ग्रहण करें। जी, भाई अनिल राणा जी, भाई और हमारे मंडी के प्रधान हरीश चौधरी जी, मंच के संचालक धर्मपाल कौशिक जी, हमारे यूथ के प्रधान भाई महेंद्र सिंह सेठी जी, और आए आप सभी हमारे मंडी आरती सम्मानित सभी भाईगण, वे और भी तरफ से आए मेरे सभी भाईगण, मैं सबसे पहले तो आपका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी की यहाँ से निकली थी, जोड़ो का एक अभियान चलाने के बारे में, उसके अंदर ये उन्होंने कहा था कि उनका एक पैगाम है, एक संदेशा है जो आप जन जन तक पहुंचाना है। तभी से पिछले हमारे 1.5-2 महीने हो गए हैं, तभी से ये हाथ से हाथ जोड़ो का प्रोग्राम वो लगातार चल रहा है। आज आपने सभी यहाँ सभी भाइयों ने यहाँ पहुँचकर जो हमारे नेताओं को मान सम्मान दिया, मैं आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं अनुरोध करूँगा धर्मपाल जी से कि अगली कार्रवाई करेंगे। मैं एक बार पुण्य आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद। आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत अनाज मंडी में शेड के नीचे ये प्रोग्राम रखा गया, जिसके अंदर काफ़ी सैकड़ों में लोग यहाँ पहुँचे। मंडी के सभी आड़तीगण, सभी व्यापारीगण, किसानगण सभी यहाँ पहुँचे और उन्होंने जो हमारे जो नेता आए हुए थे उन सब की बात बड़े ध्यान से विस्तारपूर्वक सुनी। उसके अंदर उनको बताया गया कि किस तरह से जो मौजूदा सरकार के अंदर महंगाई का दौर चल रहा है और लोग किस तरह से परेशान हैं और क्या देश के अंदर हो रहा है, वो सारी बातें उन जन जन तक पहुँचाई हैं। और उनसे ये भी अपील की है कि ये बातें आगे भी अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में सबको बताएं, ताकि उनको पता लगे कि मौजूदा सरकार है वो क्या कार्य कर रही है। तो इस तहत हमने जो यहाँ मीटिंग रखी हुई थी और बड़ी सफल मीटिंग हुई। काफ़ी लोग काफ़ी मात्रा में आए, आपने देखा कि बहुत लोग एकत्रित थे और वो मौजूदा सरकार से भी परेशान, जो आम व्यक्ति है, किसान है, वो अपने अनाज के लिए यहाँ मतलब उनको करने के लिए कितना परेशान है। व्यापारी हैं वो परेशान हैं, जो सरकार की मौजूदा नई नई नीतियाँ नई जो लागू की हैं उससे लोग दुखी हैं। सरकारी पद हैं वो खाली पड़े हैं, महंगाई उच्च स्तर पर है। गैस का सिलेंडर का रेट देखो, रसोई के जो सामान है उनका वो देखो क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आम व्यक्ति के लिए रसोई को चलाना कितना मुश्किल हो रहा है। तो इन सारी बातों के बारे में मतलब ये मीटिंग थी और वो बात इन तक कही गई। जिस तरह से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई, इसे कैसे देखते हैं? जो रद्द की थी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लोगों में और जुड़े हैं, लोगों में और उत्साह हुआ है। जो राहुल गांधी की लोकप्रियता को देख के मौजूदा सरकार ने जो इस तरह का ये काम किया, उनको 2 साल तक की सजा सुनाई और MP की सदस्यता रद्द कर दी गई। ये इससे कुछ नहीं होने वाला है और इससे जो है और हमारे लोगों में जो डर जिनके अंदर कुछ थोड़ा बहुत था भी वो भी ख़त्म हुआ है। सब बाहर खुल के बाहर निकले हैं
और उनके साथ राहुल गांधी के साथ पूरा देश है। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम था। भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी के बाद राहुल गांधी ने जो संदेश दिया, जो उन्होंने महसूस किया लंबी यात्रा के बाद, उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए उसका नाम रखा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा प्रोग्राम। आज उसी के तहत है 14 अप्रैल तक ये कार्यक्रम चलेंगे। 14 को इसका समापन सोनीपत में होगा। आज अनाज मंडी में अशोक राणा जी ने व मंडी के प्रधान जिनीश चौधरी ने मिलकर ये प्रोग्राम किया। हम पहले दिन से ही करनाल में आपने देखा होगा, मैं हूँ, अशोक राणा जी है, मनिंदर शंटी है, महिला कांग्रेस अध्यक्ष है, सारे रल मिल के हम प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज उसी के तहत करनाल अनाज मंडी में प्रोग्राम था, जो सफल आयोजन गिना जाता है। कल भी सचिवालय में एक प्रदर्शन किया जाएगा विरोध प्रदर्शन। हाँ, कल वो मेरा विधानसभा की तरफ से है, उसमें हम मोदी हटाओ संविधान बचाओ भारत बचाओ के नारे के तहत हम जो स्टिकर है वो सेक्रेटरीट के दीवारों में चिपकाएंगे। उससे पहले आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम किया गया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें लगाने नहीं दिए गए स्टिकर। देखिए, आम आदमी पार्टी ने दिया प्रोग्राम किया 31 को, आप 28 की अपनी अखबार में पढ़ लो और भी अखबार पढ़ लो। मैंने 28 को कह दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद हम मोदी हटाओ देश बचाओ के कार्यक्रम शुरू करेंगे, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। तो आम आदमी पार्टी ने बाद में किया, लेकिन हमने संविधान बचाओ का नारा साथ दिया। गिरफ्तार करेंगे, कोई बात नहीं, गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। इस देश को अगर बचाना है, इस लोगों को अगर बचाना है, इस झूठी सरकार से अगर बचाना है, तो हम एक बार क्या 10 बार गिरफ्तारी देने पड़ी देंगे। हाथ से हाथ जोड़ो के तहत आज प्रोग्राम था। प्रोग्राम बड़ा अच्छा कामयाब रहा और भारी संख्या में लोग पहुँचे और आने वाला टाइम कांग्रेस पार्टी का है। सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी हरियाणा में भी और देश में भी। मतलब रिकॉर्ड टूटा हुआ था, ऐसी रैली यमुनानगर में पहले कभी नहीं हुई, जबकि जैसी रैली अब की बार यमुनानगर में थी। भारी संख्या में लोग पहुँचे और रिकॉर्ड टूट गए यमुनानगर में तो रैली का। जोड़ो अभियान जो राहुल गांधी ने 3500 किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की है, उसको लेकर ये हाथ से हाथ जोड़ो उन्होंने एक पत्र हमें दिया है, वो सभी को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। अब तक हम 25 से 30 प्रोग्राम कर चुके हैं वार्ड वाइज पूरे ज़िले में। तो आज भी हमने मंडी में किया और काफ़ी जो गरीब मजदूर तबके के आदमी थे और युवा साथी थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने काफ़ी शामिल हुए। उन्होंने हमारी बात सुनी, जो राहुल गांधी जो पत्र में जो हमने वो भी सुनाया। आज कहीं ना कहीं युवा बेरोज़गार है, किसान कर्ज के बोझ तले दबा है, एक राज्य को दूसरे राज्य से, एक भाषा को दूसरे भाषा से, कहीं ना कहीं ये बीजेपी नफरत के बीज बो रही है। कभी जात पात को लेकर, कभी एक दूसरे राज्य को लड़ाया जा रहा है। तो मैं सभी से ये अपील करूँगा कि आने वाला टाइम कांग्रेस का है, 2024 में कांग्रेस ही विजय होगी, तो कांग्रेस को वोट देकर कांग्रेस को। धन्यवाद। ये देश दीवाना हो गया। कांग्रेस के कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठ रही थी। कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, टेलीफोन जो मीडिया का हुआ, न जाने कितने घोटालों पर रोशनी डाली। जब वो अदालत में गए तो एक भी घोटाला साबित नहीं हुआ। अदालत ने कहा वो घोटाला हुआ है, लेकिन माहौल बना देश में अन्ना हजारे आए, सिविल सोसाइटी आई, सोसाइटी अगेंस्ट करप्शन आई, देश में भ्रष्टाचार पर प्रहार करना चाहती थी जनता। मोदी जी ने कहा मुझे देश सौंपिए, मैं देश में परिवर्तन लाऊंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, मैं देश का चौकीदार हूं, आपका प्रथम सेवक, प्रधानमंत्री नहीं। जब परिवर्तन की आंधी चली, ऐसे वायदों के साथ मोदी जी का विश्वास किया गया। हम प्रधानमंत्री जी का आज भी आदर करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री, लेकिन केवल मात्र उनको दिलाना चाहते हैं याद वो बातें जिनके सहारे वो राजनीति में आए थे और देश के प्रधानमंत्री बने थे। सबसे पहली बात उन्होंने कहा था कि कांग्रेस देश को लूट के खा गई है, इतना काला धन है विदेशों के अंदर पहुंचा दिया गया। देशवासियों मुझे 100 दिन दीजिए, देश का काला धन वापस आएगा। बोलो कहा था कि नहीं कहा? बोलो कहा था कि नहीं कहा था? यह भी कहा था कि जब ये काला धन वापस आएगा
तो हर एक खाते में इतना पैसा आ जाएगा, 15 लाख रुपए हर एक व्यक्ति के